हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रदेश कुमार फिर आपके साथ ही पहलवान चैनल के माध्यम से कनेक्ट हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति, उसके नोटिफिकेशन आ गया है और उसको डिस्क्राइब करने में आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो इसमें हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो फिजिकल एजुकेशन की रही हैं वैकेंसी, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल की वैकेंसी रही है उनको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इसमें आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और नोट डाउन करते रहिए चीज़ों को। इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, सभी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, आप सब इसको नोट डाउन करते रहिए। तो हमारा ये जेएनवी कैडर है। जेएनवी कैडर में क्या क्या टोटल इतनी वैकेंसीज को बताया गया है, और इसमें हम जो ध्यान देने वाली बात है मेन हमारी, वो है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, और नेक्स्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल अर्लियर नोमेनकल्चर पीईटी। तो अर्लियर अर्लियर नोमेनकल्चर जो है उसका मतलब है कि जो इसका पहले नाम था वो था पीईटी, से बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल। तब इसका नाम कर दिया है इन्होंने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। तो पहले इसका नाम ये हुआ करता था। अब जब से इन्होंने थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में चेंजिंग कर दी, आयोग में चेंजिंग हो गई, सभी चीजें चेंज हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसमें इन्होंने नाम इसका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कर दिया है। तो मोस्टली पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में हम वैकेंसीज को ध्यान में रखेंगे और उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपने पेज नंबर 6 पर। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हमारा रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल इन जेएनवी कैडर। तो इसमें क्या क्या इन चीजों को रखा गया हम उनके बारे में आज देख लेते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या होगी आपकी? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल ये हो गया। तो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट क्या है? नंबर पर 91 पोस्ट है टोटल, और ये आगे स्टार लगा हुआ है। ये इन सब चीज़ों के टर्म एंड कंडीशंस हैं, और ये आगे बढ़ भी सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 120 भी हो सकती हैं। तो वो अभी इन्होंने नहीं क्लियर किया है। तो इसमें इन्होंने बताया वाइल अपॉइंटिंग पीजीटी 1 पोस्ट टीजीटी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 to 1। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जब एक पीजीटी अपॉइंट हो जाएगा तो एक पोस्ट टीजीटी टीचर की कम हो जाएगी, 2 में से 1 हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी। यदि 2 टीचर की वैकेंसी है टीजीटी की, तो एक पोस्ट कम हो जाएगी। एक पीजीटी आते ही एक पोस्ट कम हो जाएगी टीजीटी की। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी की नौकरी है, और ये एक गजेटेड ऑफिसर होता है पीजीटी टीचर, और इसका इक्विवेलेंट ये ग्रुप बी से समूह बी की भर्ती है ये। और फोर्थ पॉइंट है हमारा लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 8, और ये इसका जो लेवल है वो है लेवल 8 47,600 से 1,51,100। तो ये इसका पे मैट्रिक्स लेवल है। और इसमें वेदर सिलेक्शन पोस्ट फॉर नॉन ये नॉट एप्लीकेबल है, इसमें आपको ध्यान देने वाली कोई बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट है एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। तो इसमें 40 से ज़्यादा ये लिमिट है इसकी, 40 से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का। ये अगर आप 45 साल हैं, 5 साल का, ये आपको 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल गया, तो इसमें आपकी 40 में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन ये सब इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। तो एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से, जिस इंस्टीट्यूशन से ये कर रहे हैं, इसको बीपीएड या कर चुके हैं, तो उसको ध्यान रख लें वो NCTE इससे अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो NCTE क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इससे आपकी ये अप्रूव्ड होगी तो आपकी ये
तभी बीपीएड एमपीएड की डिग्री कंफर्म मानी जाएगी। अगर बहुत से फर्जी इंस्टीट्यूट भी हैं जो बीपीएड एमपीएड करा देते हैं तो वो नहीं होगा अब इस बार। तो आपकी, और ये डिजायरेबल जो भी है वो डिजायरेबल, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपकी होनी जरूरी है, और जो डिजायरेबल में है वो आपके जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में आपको फायदा देगी है। तो डिजायरेबल कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम। शुड हैव रिप्रेजेंट एट लीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई इन द कंसर्न्ड फेडरेशन। तो आप किसी गेम से, जो भी आपका इंडिविजुअल गेम है उसमें आपने नेशनल लेवल पर प्रतिभाग किया हो किसी स्टेट का, सपोज मैं यूपी से हूं तो यूपी से मैं नेशनल में गया तो मैंने यूपी स्टेट का प्रतिनिधित्व किया, तो वो आपने रिप्रेजेंट किया हो, बस कोई मेडल नहीं मांगा इन्होंने, रिप्रेजेंट बोला इन्होंने बस। स्टेट, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो नेशनल लेवल पर किसी भी गेम में जो आपका इंडिविजुअल गेम है, और वो जो गेम की फेडरेशन है वो साई या जो उसका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपकी कंफर्म होनी ही है, ये तो आपकी होनी ही है, इसको इसेंशियल माना है इन्होंने कि एमपीएड डिग्री पीजीटी के लिए होनी ही है। यदि ये नहीं है तो आपका फॉर्म भी फिल नहीं होगा, और आपको ये लास्ट में तो फिर डीबी वगैरह होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो उसमें फिर नहीं रखेंगे अगर फॉर्म भी फिल हो गया तो इसमें डिजायरेबल क्या क्या है ये हो गया, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है इसमें एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आपका जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है कोई, उसमें आप यदि फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और उसमें पढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और इन्होंने नेक्स्ट बोला है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल। तो स्कूल में जो आपने पढ़ाया है उसका भी एक्सपीरियंस में लगेगा, ये आपके मेरिट में काम आएगा सभी। तो इसमें और ध्यान देने वाली क्या बात है, नीचे आते हैं इसमें 11 पॉइंट, ये आपके रिलेटेड नहीं है, आपको ध्यान देने वाली बात इसमें नहीं है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 11 पर। तो 11 में क्या है देख लेते हैं एक बार। इलेवन में हमारा टीजीटी के बारे में है। पेज नंबर हम आ चुके हैं 13, 12, ये रहा। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल इन जेएनवी कैडर। तो इसमें ये टीजीटी की वैकेंसी है, तो इसमें टीजीटी की वैकेंसी 1244 है और पीजीटी की वैकेंसी 91 है। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, जो इसका पहले नाम पीईटी होता था, इसका नाम पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका नाम पहले पीईटी होता था, अब इसका नाम टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी पहले बोलते थे, इसका नाम टीजीटी फिजिकल टीचर ही कर दिया। तो मेल फीमेल है। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है इसकी, तो इसमें टोटल 1244 पोस्ट है, 595 मेल की हैं और 649 फीमेल की हैं। और इसका क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन में इसका ग्रुप बी की नौकरी आपको पता ही है, समूह बी की भर्ती है ये। इसका लेवल इन द पे मैट्रिक्स क्या है, तो ये लेवल 7, ये 44,900 से 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स एंट्री स्केल है आपका ये। नेक्स्ट, वेदर सिलेक्शन पोस्ट ऑफ नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल है, इसको ध्यान देने वाली बात है ही नहीं। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट, तो एज लिमिट क्या है इसकी, आप 35 साल से ज्यादा, आपकी 35 साल से एक भी दिन ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है वही उसकी तरह। इसमें SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन जो भी है सब इसमें बताया गया उसको। और ये इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ, यदि आप एम्प्लॉय हैं NVS के, वो भी है सब इसमें, तो उसमें आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 7 पॉइंट, ये एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है हमारी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री BPEd फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो मैं फिर से इसको बता रहा हूं,
टीजीटी में बीपीएड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और पीजीटी में एमपीएड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आपकी बीपीई, एमपीई, बीएससी फिजिकल एजुकेशन ये नहीं मानी जाएगी आपकी एनवीएस की भर्ती के दौरान। तो आपके डिजायरेबल में क्या पॉइंट है? रिप्रेजेंटेड at least state at national level in any of the sports game recognized by Sports Authority of India, साए the concerned federation। वो ही उसकी तरह ही जो आपका इंडिविजुअल गेम है वो फेडरेशन, उस गेम की फेडरेशन साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और आपने राष्ट्रीय स्तर पर किसी स्टेट का रिप्रेजेंट किया हो, किसी स्टेट को। इसमें मेडल नहीं बोला इन्होंने, रिप्रेजेंट बोला है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। ये रीजनल लैंग्वेज अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इंग्लिश हिंदी तो हमारी मैंडेटरी है ही वर्किंग नॉलेज में। रीजनल लैंग्वेज और अब से ऐड कर दिया इन्होंने। रीजनल लैंग्वेज क्या है? ये वहाँ की किसी भी, आप सपोज करो आप अब बिहार में आपकी जॉब लग गई, बिहार में आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गए, तो उसमें वहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या है, तो वो लोग जो बिहारी हैं वो क्या क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपके पास भी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आपको मेरिट में नंबर बढ़ाएगी आपके। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल। तो आपने जो एक्सपीरियंस है आपका वर्किंग करने का किसी स्कूल में, उसका भी इसमें है। और नेक्स्ट है डिप्लोमा फ्रॉम एनआईएस। तो एनआईएस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये 1 साल का कोर्स होता है। यदि ये भी आपके पास है तो ये भी बहुत आपको डिजायरेबल है, और ये आपकी जो कट ऑफ होगी उसमें आपके नंबर बढ़ाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसका प्रोबेशन, पीरियड ऑफ प्रोबेशन इन इफ एनी, ये 2 ईयर्स। तो आपकी जॉब कंप्लीट होने के बाद 2 ईयर्स का प्रोबेशन टाइम है आपका। ये इसमें आपको देखा जाएगा कि आप अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी हैं या नहीं है, आप कार्य के प्रति का अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं या नहीं लेते। यदि ये नहीं आप इसमें पाए गए तो 1 साल आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा, 3 साल हो जाएगा। 3 साल के बाद में आपने क्रिया नहीं किया, आपको जॉब पक्की ही मिलनी है। पक्का कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल में भी नहीं है माना उन्होंने तो निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी फिजिकल एजुकेशन की दोनों की भर्ती। आप याद रखें टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी में है 1244 वैकेंसी, जिसमें 595 मेल और 649 फीमेल। तो इसमें कोई डाउटफुल बात है ही नहीं। और पीजीटी में 91 वैकेंसी हैं। तो और ये घटती बढ़ती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये आ गया है, इसके फॉर्म भी आने वाले हैं। ये अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एनवीएस ने। और बने रहिए हमारे साथ, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।